मेरी परेशानी से बचने के लिए मैं कई बार झूठ बोलता हूँ, पर वही झूठ मुझे और बड़ी मुसीबत में फंसा देता है। मेरी इस आदत से मेरी पत्नी मुझ पर विश्वास करना मुश्किल हो गया है। मैं हर समय विश्वास दिलाता कई हूँ। बार ऐसा लगता है कि हम झूठ से निकल जाएंगे, लेकिन निकल जाने पर भी हम फंस ये जाएंगे। आदत कैसे छोड़ूं? भाई अब इसको तो तुम्हें अंदर से विचार के द्वारा छोड़ना होगा कि कई बार आप ही नहीं, सब लोग, कि चालबाजी से, झूठ से हम हेलो, कहाँ हो यार, मिलना चाहते हैं, बोले इस समय तुम आगरे में है और बगल में पड़ोस में खड़ा है वो। मोबाइल से भी बहुत झूठ बोला जाता है, नहीं बोला जाता है। तो हमें लगता है कि हम झूठ बोलकर बड़ी सफाई से बच जाते हैं, लेकिन नहीं, वही हमारी गंदी आदत हमको सत्य से दूर कर देती है। नहीं, असत्य संपातक पुंजा। और जब झूठ पकड़ी जाएगी, पकड़ तो जाएगी ना, तो जैसे आपने कहा, पत्नी ने विश्वास करना बंद कर दिया, बहुत बड़ा घाटा हो गया। हमारे पति पत्नी के संबंध में अविश्वास घुस गया, बहुत बड़ा घाटा हो गया। अब आप सत्य भी बोलोगे ना तो नहीं माना जाएगा। अगर हम झूठ बोलेंगे तो कभी सत्य बोलेंगे तो भी हमारी सत्य बात झूठ मान ली जाएगी कि ये झूठ बोलता है आदमी। हमें लगता है झूठ को धीरे धीरे कम करना चाहिए। कह दें आज से हरिश्चंद्र सत्यवादी, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जबान है और माइंड है, वो झूठ से बचता रहा है तो प्रयास करेगा झूठ का। धीरे 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 अगर हम सत्य बोल देंगे तो फांसी थोड़ी चढ़ा दी जाएगी। हमारे आचरण सही हो जाएंगे, हमारा जीवन सही हो जाएगा। पत्नी से कह दो हम वृंदावन होके आ रहे हैं, अब हरिश्चंद्र वाली चाल चलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, तुम हम पे विश्वास कर लो, ठीक है। नहीं, पति पत्नी में विश्वास न रहते यार, फिर जीवन किस काम का। सोचो, वो तुम कह रहे हो कुछ भी, वो कह रहे हम जान रहे सब फ्रॉड है, तो क्या फायदा हुआ। हमारे जबान पे वो विश्वास न करे तो अब विश्वास दिलाओ, ठीक है। और किसी के भी साथ भी धोखा मत करो।